कुछ साधक कहते हैं महाराज जब हम भजन करते हैं तो भजन से मन भाग जाता है, भजन में स्थिर नहीं होता है। इस पर भी मैंने चर्चा की थी। भजन करते करते मन भाग जाता है, यह बहुत लोग सुनाते हैं और यह आज तक किसी ने भी नहीं सुनाया कि महाराज मोटरसाइकिल चला रहे थे और मोटरसाइकिल हमारे हाथ से छूट करके भाग गई। साइकिल हम चला रहे थे, चलाते चलाते साइकिल हाथ से छूटकर भाग गई। कोई कहते हैं मोटर गाड़ी चला रहे थे और हम बैठे ही रह गए और गाड़ी हमें छोड़कर भाग गई। यह ऐसी ही बात है। एक साइकिल को तो हम चलाते समय पकड़े रहते हैं, स्कूटर को पकड़े रहते हैं, कार को पकड़े रहते हैं, तभी तो चला पाते हैं। मन को छोड़ देते हैं इसीलिए तो भाग जाता है। चलाने वाला चेतन है, चलने वाला जड़ है। तो गाड़ी को, साइकिल को हम पकड़े रहते हैं, मन भी तो जड़ ही है, आपके सहारे चलता है। मन क्यों भागता है? इसीलिए कि हम छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है। बेहोश हो मत छोड़ियो, गर चाहे तू जलवा पिया। दूसरी गजल में तुलसी साहब कहते हैं बेहोश हो मत, असावधान मत हो और लक्ष्य पर से मन को हिलने नहीं दो, दृष्टि को हिलने नहीं दो, सूरत को लक्ष्य पर से इधर उधर मत जाने दो। यदि तुम परमात्मा की रोशनी को सूरत रूपी जिह्वा से पीना चाहते हो, नीद गुनावन हमारे सामने व्यवधान है और भजन में प्रेम नहीं है, इसीलिए दोनों आते हैं। हमें तो लगता है मोबाइल से जितना प्रेम है उतना प्रेम ध्यान से नहीं है, न उतना सत्संग से। हम कह कह कर थक गए, लेकिन मोबाइल वाले मोबाइल को नहीं छोड़ सकते, इतना प्रेम है। मोबाइल से क्यों प्रेम है? हमारा संबंध मोबाइल से, मोबाइल का संबंध संसार से। संसार से प्रेम रखने वाला परमात्मा से प्रेम कैसे करेगा? हड्डी और मांस को चाटने वाला परमात्मा की जलवा को कैसे पिएगा? ये सब बिल्कुल नाटक है। ध्यान के समय नींद आए, ध्यान के समय गुनाबन हो, बिल्कुल समझ लीजिए कि गुरु महाराज में प्रेम नहीं है, भजन में हमारा प्रेम नहीं है, ध्यान में हमारा प्रेम नहीं है। रोटी में इतना प्रेम है कि रोटी एकदम सचेत होकर खाते हैं, पानी सचेत होकर के पीते हैं, नोट सचेत होकर के गिनते हैं, कहीं 1-2 रुपए इधर उधर न हो जाए। ध्यान के समय क्यों अचेत हो जाते हैं? रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज कहते थे, गांठ से 5 पैसे जब गिर जाते हैं तो आदमी उस गिरे हुए पैसे को किस कदर खोजता है, कितनी एकाग्रता के साथ खोजता है। उतनी एकाग्रता से तूने कभी ध्यान किया? प्रेम के अभाव के कारण ही दर्शन में व्यवधान है, भजन में व्यवधान है, ध्यान में व्यवधान है।
प्रेम परमात्मा से मिलाने वाले जितने भी साधन हैं सबसे श्रेष्ठ साधन में से है, अंतिम प्रक्रिया है। प्रेम परमात्मा से मिलाने वाली अंतिम प्रक्रिया, उसके बाद अब कोई प्रक्रिया नहीं। अब मिलने की ही बात बाकी रह जाती है। ध्यान भी उसके नीचे ही है, जप उसके नीचे ही है, जम नियम सब उसके नीचे है, धारणा समाधि जो कुछ भी कह लीजिए सब प्रेम के नीचे है। प्रेम प्रकट हो जाए समझिए अब किनारे पर पहुंच गए, अब केवल मिलने की बात है। यह प्रेम तब प्रकट होता है जब हम सदैव अपने मन को योग रूपी भट्ठी पर चढ़ाए रखते हैं। आधा घड़ा पानी भी रहता है तो भट्ठी पर चढ़ा देने पर वह गर्म होकर उबल उबल कर बाहर निकलने लग जाता है, आधा ही। लेकिन भट्ठी पर जब ताप मिलता है तो नीचे रह नहीं सकता, उसमें उफान आने लग जाता, उबल उबल कर बाहर निकलने लग जाता है, आधा पानी भी ऊपर होने लगता है। भट्ठी पर नहीं चढ़ा जाए तो भरा हुआ बर्तन से भी एक बूंद इधर उधर गिरेगा नहीं। उसी तरह से ज्ञान ध्यान की कितनी भी बातें हो जाए, लेकिन जब तक मन को भजन रूपी भट्ठी पर नहीं चढ़ाया जाएगा तब तक उसमें उफान आ ही नहीं सकता, उस मन में ऊर्ध्वगति हो ही नहीं सकती। इसको भट्ठी पर चढ़ाने की जरूरत है। ये भट्ठी पर चढ़ाना क्या है? चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते या तो नाम सुमिरन में लगा कर रखें, नाम सुमिरन को मन छोड़े नहीं, छोड़े तो पकड़ाते रहे। साइकिल को पकड़े रहते हैं तब तो दूरी तय होती है, अब मन को भजन के समय छोड़ देते, इसीलिए जहां के तहां ही पड़े हुए हैं। नाम पकड़ाए रखे मन को, इसको पकड़े रहो, नाम को मत छोड़ो, नाम सिमरन चलता रहे। जो इससे भी आगे करने वाले अभ्यासी हैं वे अपने मन को इष्ट के रूप में लगाए रखें। मुक्तानंद जी महाराज कहा करते थे, साधना की आरंभिक अवस्था में मैं अपने गुरु नित्यानंद की तस्वीर को सदैव जेब में रखा करता था। शौचालय में भी जाता तो चित्र को जेब में लेकर के जाता। मन की चंचलता के कारण कभी कभी गुरु का पावन रूप नजर से ओझल हो जाता तो मैं जेब से निकाल कर देख लेता, फिर आंखों को बंद कर लेता। किसी किसी दिन शौचालय में हमें 3-3 घंटे लग जाते थे, पता ही नहीं चलता था कितनी देर से बैठे हुए। लोगों को आशंका हो जाती थी गुरुदेव अब तक निकले नहीं। इस कदर बारंबार एक ही चित्र को देखते देखते अंदर में नहीं दिखलाई पड़े, चित्त चंचल हो जाए तो जेब से निकाल कर देख लीजिए। चित्र इसलिए है अमरूद बतासे चढ़ाने के लिए नहीं है। गुरु महाराज से जब पूछा गया था आप प्रतिमा को मानते हैं, गुरु महाराज ने कहा मानता भी हूं और नहीं भी मानता हूं। लोगों ने कहा यह कौन सा जवाब हुआ, मानता भी हूं और नहीं भी मानता हूं। गुरुदेव ने कहा हाँ, ध्यान करने के लिए प्रतिमा को मानता हूं, मेला लगाकर पैसे ठगने के लिए नहीं मानता हूं।
हमारी साधना की ऐसी स्थिति नहीं है कि बिना देखे हुए रूप में एक ही बार में मन को टिका देंगे। इसीलिए इस देखे हुए रूप का हम सहारा लेते हैं, अवलंब लेते हैं कि देखने में ऐसे हैं, इस तरह से बैठे हुए हैं, ऐसी इनकी आकृति है, तो देखे हुए रूप का अंदर में चिंतन करने में आसान रहता है। तो बारंबार देखे हुए रूप का अंदर में चिंतन करते करते चिंतन प्रगाढ़ हो जाता है। भगवान बुद्ध को मानने वाले बौद्धिस्ट लोग पत्थर की प्रतिमा बनाया करते थे, भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाया करते थे। लोग कहते, भिक्षु यह क्या करते हो? भगवान की मूर्ति बनाता हूँ, इससे क्या होगा? बारंबार इस मूर्ति को बनाते बनाते भगवान का चिंतन होता रहेगा तो एक दिन चिंतन में यह रूप चित्रित हो जाएगा, फिर मन हटेगा नहीं। मुक्तानंद स्वामी कहते हैं, बारंबार एक ही रूप का चिंतन करते 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 हे सिद्ध विद्यार्थियों, आज हमारी ऐसी स्थिति हो गई है, जिस आम की डाली पर हम झूलते हैं, उस आम डाली के एक एक पत्ते में हमें गुरु नित्यानंद का दर्शन होता है। और मीरा भी कहती हैं, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हमारी दृष्टि में नंद का लाला बस गया है। अब जित देखो तित श्याममयी है। अब जहाँ कहीं भी देखती हूँ बस वही नजर आता। एक ही रूप का चिंतन करते करते चिंतन इतना प्रगाढ़ हो गया है, अब दूसरा रूप मन में आता ही नहीं। लेकिन बहुत अभ्यास करने पर ऐसा होता है।